उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रही टनल में 12 नवंबर को हादसा हुआ। 16 दिन हो रहे हैं टनल के अंदर 41 कर्मवीर अभी तक फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम तमाम चुनौतियों को पार कर ऑपरेशन अंजाम देने में जुटी है। विदेश से बुलाए गए मशीन और विशेषज्ञों को मौके पर तैनात किया गया है। सेना की टीम भी पहुंच गई है। कई प्लान एक साथ काम कर रहे हैं। वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें दरअसल एक मैप के जरिए बताया जा रहा है कि क्या स्थिति यहाँ पर है। उसके जरिए ऑगर मशीन के जरिए जो सुरंग बनाया जा रहा था ये पहाड़ के नीचे, जिसके जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो वीके सिंह को ये पूरा मैप के जरिए समझाया गया है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मशीनें टूट जा रही हैं। खुदाई के दौरान पत्थरों के गिरने का खतरा है। कोशिशें की जा रही हैं लेकिन बाधाएं बहुत आ रही हैं। हमने आपको लगातार बताया कि यहाँ पर बाबा बौखनाग की बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। चाहे वो स्थानीय हो, चाहे काम कर रहे लोग हों, वो ये कहते हैं कि बाबा बौखनाग का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी, दया होगी, तो ही ये पूरा ऑपरेशन सफल होगा। टनल में फंसे कर्मवीरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, इसके लिए हर कदम बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश जारी है। इसके लिए अमेरिका से विशालकाय ऑगर मशीन लाई गई ताकि सिलक्यारा छोर से मशीन से मलबा हटाते हुए फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ऑगर मशीन खराब हो गई। मशीन के ब्लेड टूट गए। काम रोक दिया गया। इसके बाद ऑगर मशीन को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। उसे किसी तरह बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बाद चुनौती और बढ़ गई क्योंकि सिलक्यारा छोर से अब मशीन की जगह मैनुअल यानी हाथ से खुदाई का काम शुरू करना पड़ा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग का हिस्सा 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन ढह गया था। जो कर्मवीर अंदर फंसे हैं उनके एक और पहाड़ है, वहां खुदाई चल रही थी और दूसरी ओर वापसी का रास्ता मलबा गिरने के कारण बंद हो चुका है। ऑगर मशीन फेल हुई तो अब सिलक्यारा छोर से मैनुअल खुदाई चल रही है। रेस्क्यू के प्लान ए पर तेजी से काम हो रहा है। 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में जुटी है। टीम के 2 सदस्य पाइप के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगले 10 मीटर बेहद खतरनाक हैं। बड़े पत्थर, रॉड, लोहे के टुकड़े मौजूद हैं। इसमें वक्त भी काफी ज्यादा लगेगा। ये काम बेहद चुनौती भरा है क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग को ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता। ऑगर मशीन के ब्लेड टूटने से मुश्किलें बढ़ गई थी। इसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई। अब कोई मशीन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग नहीं करेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। झांसी से खुदाई के एक्सपर्ट मजदूर बुलाए गए। एक बार में पाइप के अंदर सिर्फ 2 मजदूर जाएंगे। एक मजदूर फावड़े से खुदाई करेगा, दूसरा मजदूर तसले से मलबा बाहर निकालेगा। यानी इसमें थकान भी होगी और काम में समय भी ज्यादा लगेगा। जो लोग खुदाई कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है। एक बड़ी चुनौती है हवा और ऑक्सीजन। राहत की बात यह है कि टनल में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। एक पाइप के माध्यम से इन तक ऑक्सीजन, दवाएं और खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन अभियान में जितना समय सोचा था उससे ज्यादा समय लग रहा है। नेचुरल लाइट की भी कमी है। जरा सी भी चूक हुई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। 41 लोग सुरंग के अंदर मौजूद हैं और 1, 2 या 3 दिन नहीं बल्कि पूरे 16 दिन हो रहे हैं। दिवाली वाले दिन यानी 12 नवंबर को ये हादसा हुआ था और तभी से कहा जा रहा है कि कुछ और दिन लगेंगे सबको बाहर निकलने में। अंदर फंसे लोगों को सेहतमंद रखना चुनौती बनता जा रहा है। उन्हें किसी बात की दिक्कत ना हो, इसी पर पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन और मेंटल हेल्थ का भी सवाल है। दिसंबर आने वाला है, सर्दियां बढ़ रही हैं, मैदानी इलाकों का भी तापमान गिरता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों पर क्या हाल होगा। बढ़ती ठंड के साथ रेस्क्यू मिशन में दिक्कत आ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी भी आ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड राज्य में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं। मौसम के बिगड़ने से राहत और बचाव काम में बाधा आ सकती है। बिगड़ते मौसम के साथ एक बड़ी चुनौती बन सकता है पानी। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है।
पहाड़ों पर बारिश अपने साथ कई मुसीबत लेकर आती है। बारिश के पानी से मशीनों के फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। जो शाफ्ट बनाए गए हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ड्रिलिंग के जरिए जो छेद किए गए हैं उनमें पानी भर सकता है। ये पानी टनल में फंसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कीचड़ फैल सकती है और इसी के साथ चलने फिरने में मुश्किल हो सकती है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में मौसम का प्रकोप दिखेगा। मौसम विभाग ने 3 दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी तेज बारिश हो सकती है। और बारिश से उत्तराखंड में अक्सर लैंडस्लाइड हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ पहाड़ों से चट्टान गिरने लगती है और बड़े इलाके में नुकसान हो सकता है। लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू वर्क में दिक्कत हो सकती है। काम को थोड़ा रोकना भी पड़ सकता है। सिलक्यारा, बड़कोट, उत्तरकाशी के वो इलाके हैं जहां भारी बर्फबारी होती है। पहाड़ी इलाके की मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद मिट्टी हल्की होकर धंसने लगती है। सुरंग के अंदर जहां से पाइप डाली गई है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहाँ बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कत पैदा हो सकती है। साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कत होगी और बचाव अभियान में लगे लोगों को भी। रेस्क्यू मिशन में पहुंची सेना। एक्शन में मद्रास सैपर्स। सिलक्यारा सुरंग में फंसे कर्मवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें तरह तरह की बाधाएं आ रही है। भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक टीम, मद्रास सैपर्स के एक यूनिट भी यहां पहुंच चुकी है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना के जवान आम नागरिकों के साथ मिलकर हाथों, छेनी, हथौड़े जैसे हथियारों से सुरंग के अंदर मलबा खोद रहे हैं। इसके बाद ही पाइप के अंदर प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इस काम में एक बड़ी चुनौती है। काम की रफ्तार पहाड़ को काट कर सुरंग बन रही थी और सुरंग के अंदर कई मीटर तक मलबा फैल गया, जिसे हटाने की कवायद चल रही है ताकि सुरंग में फंसे 41 कर्मवीरों तक पहुंचा जा सके। पूरी सावधानी बरती जा रही है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितना समय लगेगा। What's your predictions? How much it will take to complete to 57 meters, sir? It's not completed 57 meters. We've got 9 meters of hand tunneling to do. It really depends on how the ground behaves. But it could be quickly, it could be a bit longer. If we hit some lattice girder, then we've got to cut out the lattice girder. But we're confident we can get through it. टनल की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। टनल के ऊपर से छेद करके पाइप नीचे भेजा जा रहा है। हम आपको वर्टिकल ड्रिलिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरंग के ऊपर से 31 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी करीब 56 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी है। इसमें भी 2 होल किए जाएंगे। इसमें 200 mm का होल किया जा रहा है। ये टेस्टिंग के लिए हो रहा है, देखने के लिए कि कहीं पहाड़ों के बीच खुदाई में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद 1200 mm का बड़ा होल किया जाएगा रेस्क्यू के लिए। अगर जरा सी भी दिक्कत आती है तो वक्त और ज्यादा लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहाड़ के ऊपर मशीनें ले जाई गई है। करीब 87 मीटर के सुराग होने हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। ड्रिल करते समय वाइब्रेशन होती है। इसमें पहाड़ में दरार आ सकती है। पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मलबा और ज्यादा जमा हो जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग में काम चुनौतियों भरा है। सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि कई टन वजनी मशीनों को पहाड़ के ऊपर ले जाना। इसके लिए बीआरओ ने एक सड़क पहले तैयार की, फिर मशीनों को ऊपर ले जाया गया और ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। लेकिन असल चुनौती अब है। ड्रिल की रफ्तार वहां मिलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है।
जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज्यादा समय लगेगा। रेस्क्यू मिशन पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों नजर रखे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसकी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। केंद्र से हर संभव मदद बिना देरी पहुंचाई जा रही है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरी अपडेट पीएम मोदी को दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सिलक्यारा पहुंचे, वहां हालात का जायजा लिया। उन्होंने सुरंग के अंदर फंसे लोगों से बात की। अच्छा, कवच नहीं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक है? किसी की कोई तबीयत की कोई प्रॉब्लम नहीं है? खाना मिल रहा है? उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी में रोबोट की भी मदद ली जाएगी। लखनऊ के साइंटिस्ट मिलिंद राज का दावा है कि सेना ने संपर्क कर रोबोटिक मदद मांगी है। रेस्क्यू की चुनौती को निपटने के लिए रोबोट मदद कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रोबोट टनल के अंदर ट्रेसिंग और जियो टैगिंग का काम करेगा, टनल के हालात पर नजर रखेगा, इमरजेंसी की हालत में अलर्ट करेगा। सिलक्यारा टनल में जो हुआ उसके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनसे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि इतने दिनों से टनल बंद है और जिस तरह से वहां खुदाई हो रही है, इसके चलते वहां खतरनाक गैस बन सकती है। इससे वहां फंसे लोगों की तो मुसीबत बढ़ ही सकती है। साथ ही खुदाई के दौरान विस्फोट भी हो सकता है। सुरंग खोदने के बाद सुरंग में फंसे हुए कर्मवीरों तक पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती शुरू होगी। ये चुनौती है उन्हें बाहर निकालने की। सवाल ये है कि उन्हें कैसे निकाला जाएगा। क्या उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जाएगा या फिर उन्हें पटरे के सहारे रेंगते हुए आना होगा। सवाल ये भी है कि जो लोग इतने दिनों से फंसे हुए हैं वो इस चुनौती को पार कैसे करेंगे। 16 दिन से रेस्क्यू जारी है। कई प्लान पर एक साथ काम हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है। इनमें से ऑगर मशीन तो टूट भी गई है। फिलहाल अच्छे संकेत आ रहे हैं। सिलक्यारा से मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी चालू है, लेकिन एक सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। वो है आखिर ऑपरेशन जिंदगी पूरा कब होगा। कोई भी एक्सपर्ट या रेस्क्यू टीम ये नहीं कह पा रही है कि मिशन कब पूरा होगा, कब टनल में फंसे लोग बाहर आएंगे।